करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके डिकोडिंग द इंटरनेट फ़ोन बुक। तो इंटरनेट फ़ोन बुक हम किसके लिए बोले हैं, वाई वी हैव बेसिकली हैव ट्रीटेड सच ए वर्ड एज इंटरनेट फ़ोन बुक। तो बेसिकली फ़ोन बुक क्या करता है फोक्स, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स को रखता है। कंटेंट्स जो भी है, राइट, कंटैक्ट्स, सॉरी, सो कंटैक्ट्स जो भी है उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नेम एंड उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, वो जो भी कंट्री से बिलोंग हो, जो भी नेम हो, मतलब उस नंबर को एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ नेम प्रोवाइड करता है, या फिर उस नेम को एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, राइट। सो उसी प्रकार, उसी सेम सिनेरियो में, उसी सेम एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो इंटरनेट सिक्योरिटी में डीएनएस भी वही काम करता है। कैसे काम करता है और क्या क्या वो फीचर्स है उसमें, वो सारा इन डिटेल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाई करेंगे फोक्स, ठीक है। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल for getting the latest update regarding any cyber affairs. So domain name system जो कि हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डीएनएस और डीएनएस भी बोलते हैं, वो एक फंडामेंटल येट ओवरलुक्ड कंपोनेंट है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि वो एक फ़ोन बुक की तरह एक्ट करता है हमारा इंटरनेट में। जैसे कि हो गया हमारा डीएनएस, जो बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है ओवर इंटरनेट इन ऑनलाइन सर्विसेज और ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस, और यूजर फ्रेंडली भी हम मानते हैं उसे। क्यों मानते हैं? जैसे कि हो गया दिस इनविजिबल सिस्टम, जैसे कि ये सिस्टम जो बिहाइंड में चल रहा है, राइट, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को, ओके, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मिशन रिलेटेबल आईपी एड्रेस के साथ। हर एक कंप्यूटर में वो बेसिकली यूज होता है कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट यूजर ऑथेंटिकेशन, डिफरेंट जैसे कि एनवायरनमेंट्स में। तो एज we embark on this journey to understand DNS, we will explore it inner working, उसका significance, उसका real world applications, okay, उसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली, ओके, where someone basically looks deep and into the technical knowledge, ठीक है। So this presentation, okay, will shed light on how the DNS basically works on systems and keep the digital world running smoothly, ठीक है। वही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि हम मानते हैं डिकोडिंग इंटरनेट्स फोन बुक या फिर अंडरस्टैंडिंग डीएनएस, ठीक है फोक्स। उसके बाद अगर जाएं एसेंस ऑफ डीएनएस, द एसेंस ऑफ डीएनएस ब्रिजिंग ह्यूमन एंड मिसिंग लैंग्वेज, अगर देखेंगे तो फिर तीन मेन एस्पेक्ट्स को हमें फॉलो करना है फोक्स। क्या क्या है वो तीन मेन एस्पेक्ट्स या फिर स्ट्रैटेजीज? तो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन, जब हम देखेंगे ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन, हमें एक तो जरूरी रखना चाहिए, जैसे कि हो गया हमारा डोमेन नेम, जैसे कि हमारा डोमेन नेम हो गया google.com, या फिर नहीं तो हो गया हमारा example.com, ठीक है। वो डिजाइन हुआ है फॉर ह्यूमन कन्वीनियंस, ह्यूमन को इजी यूजर फ्रेंडली रखने के लिए वो डिजाइन हुआ है, लेकिन these they easy to remember and type, making internet navigation more user friendly, okay, intuitive भी, या फिर हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली हम बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स। उसके बाद मशीन फ्रेंडली आईपी एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे आईपी एड्रेस जैसे कि हो गया हमारा, या आईपी एड्रेस जैसे कि हो गया हमारा 192.168.1.1, ओके, एक न्यूमेरिकल लेबल है जो कि डिजाइन हुआ है डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क, okay, while efficient for computers, they are difficult for humans to remember and used directly, ठीक है। ये भी हम यूज करते हैं मशीन फ्रेंडली आईपी एड्रेसेस। उसके बाद आएगा हमारा फोक्स डीएनएस ट्रांसलेशन। सो डीएनएस ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या होता है, वो एक हमारा बहुत ही बड़ा मतलब एक कंसेप्ट है। सो डीएनएस ब्रिड्स दिस गैप। कैसे ब्रिड्स होता है? बाय ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। जो भी हम डोमेन नेम करते हैं, राइट, google.com, उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है मिली सेकेंड्स में, ओके, जिसके साथ यूजर को यूजर फ्रेंडली बना देता है विदाउट नोइंग देयर न्यूमेरिकल एड्रेस, ठीक है। ये हो गया हमारा एसेंस ऑफ डीएनएस और ब्रिजिंग ह्यूमन एंड मिसिंग लैंग्वेजेस। मिसिंग लैंग्वेज में आईपी एड्रेस, ह्यूमन फ्रेंडली में जो भी हम टाइप करते हैं, राइट, वो जाता है फोक्स। उसके बाद डीएनएस क्वेरी जर्नी,
फ्रॉम यूजर टू वेब सर्वर। कैसे ये जर्नी को फॉर्मुलेट करता है, कैसे ये जर्नी को रेगुलेट करता है फोक्स, वो भी बहुत ही बड़ा मैटर होता है फोक्स। क्यों होता है, जैसे कि हम डिस्कस किए थे, यूजर रिक्वेस्ट, डीएनएस रिजॉल्वर, रूट एंड टीएलडी सर्वर, ओके, ऑथेंटिकेटिव नेम सर्वर, ये 4 पॉइंट बहुत ही जरूरी है। यूजर रिक्वेस्ट, जब हम डिस्कस करेंगे यूजर रिक्वेस्ट, बेसिकली द जर्नी बिगिंस व्हेन ए यूजर टाइप्स अ डोमेन नेम इनटू देयर ब्राउजर। जब भी हम क्रोम या फिर या तो हो गया हमारा गूगल हम ब्राउज करते हैं या फिर टाइप करते हैं, सो दिस एक्शन ट्रिगर्स एज डीएनएस क्वेरी टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। जो भी टाइप करते हैं उसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस बैकएंड में चलता है। डीएनएस रिजॉल्वर, जब क्वेरी, जो भी हम क्वेरी google.com या फिर जो क्वेरी फर्स्ट रीचेस टू डीएनएस रिजॉल्वर, वो क्वेरी करता है, डीएनएस रिजॉल्वर के पास पहले रीच होता है, ऑफन प्रोवाइड बाय द यूजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और हम बोलते हैं आईपीएस। Okay, the resolver act as a detective, okay, tasked with finding the correct IP address. Root of TLD server, जब हम root and TLD server डिस्कस करेंगे folks, okay, तो हमें ये जरूरी रखना चाहिए, if the resolver does not have IP addresses cache, okay, it results a root DNS server, ठीक है, हम कैचे के बारे में भी पढ़ाई करेंगे जो कि सेव होता है, राइट। देन टॉप लेवल डोमेन TLD सर्वर नैरोइंग डाउन द सर्च, ओके, ये होता है अपना जर्नी या फिर फ्रॉम यूजर टू वेब सर्वर, रूट एंड TLD सर्वर, ओके। इफ द रिजॉल्वर डज नॉट हैव द IP एड्रेसेस कैच्ड, इट रिजल्ट रूट DNS सर्वर, ठीक है, रूट DNS सर्वर को लेकर द टॉप लेवल डोमेन को बेसिकली ट्रिगर करता है, जो कि नैरो डाउन करता है हमारे सर्च को, ऑथेंटिकेटिव नेम सर्वर। जैसे कि फाइनली द क्वेरी सेट्स द अथॉरिटेटिव नेम सर्वर फॉर अ स्पेसिफिक, okay, domain which provides the actual IP addresses through a specific set of browsing history या फिर browsing query, ठीक है, वो हो गया हमारा DNS query journey। उसके बाद आएगा फोर्स DNS कैचिंग स्पीडिंग अप द इंटरनेट, ठीक है, DNS कैचिंग एंड स्पीडिंग अप द इंटरनेट। तो बेसिकली जब हम डिस्कस करेंगे DNS कैचिंग एंड स्पीडिंग अप द इंटरनेट, 4 मेन एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है फोक्स वो, तो पहला है लोकल DNS कैची, दूसरा है रिजॉल्वर कैची, तीसरा है टाइम टू लाइव, उसके बाद कैची पॉइजनिंग प्रोटेक्शन। तो योर डिवाइस मेंटेन ए लोकल DNS कैची स्टोरिंग द रीसेंट DNS लुकअप, जो भी हम रिसेंटली हिस्ट्री में स्टोर करके, पासवर्ड जो भी डाउनलोड करके या फिर रिसेंटली ब्राउज्ड हिस्ट्री को सेव करता है, राइट, उसको हम अलाउ करता है क्विक सर्च एक्सेस को, फ्रीक्वेंटली जो हम विजिट करते हैं उसमें जाता है लोकल DNS कैची। रिजॉल्वर कैची, रिजॉल्वर DNS रिजॉल्वर आल्सो कैच रिजल्ट, okay, benefiting all user for resolver, this significant reduce the load and root of TLD, ठीक है। तो बार बार जरूरी TLD या फिर जो डिस्कस किए थे, राइट, रूट एंड TLD सर्वर को ट्रिगर ना करके जो भी सेव हुआ है उसको तुरंत हमारा सर्च हिस्ट्री में डाल देता है या फिर हमें इंटीमेट कर देता है, राइट, उसका भी मेन सिग्निफिकेंस है। उसके बाद टाइम टू लाइव, तो जब हम डिस्कस करेंगे ईच DNS रिकॉर्ड्स हैज ए TTL वैल्यू, ठीक है, तो हर एक DNS रिकॉर्ड के पास एक TTL वैल्यू होता है, डिटरमाइनिंग हाउ लॉन्ग इट कैन बी कैच्ड। This ensures the change to DNS records eventually propagates without requiring manual cache clearing, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैची पॉइजनिंग प्रोटेक्शन। तो वाइल कैची इम्प्रूव्स स्पीड, इट कैन आल्सो पॉइज सिक्योरिटी रिस्क, जैसे कि हो गया हमारा मॉडर्न DNS इम्प्लीमेंटेशन, या फिर नहीं तो हो गया इंक्लूड मेजर्स टू प्रिवेंट कैची पॉइजनिंग अटैक एंड टू आल्सो इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा, ठीक है फोक्स। सो जब हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट नंबर स्लाइड है आपका, आपको बोरिंग भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। DNS रिकॉर्ड टाइप बियॉन्ड सिंपल नेम रिजोल्यूशन, जैसे कि हो गया रिकॉर्ड टाइप ए एड्रेस, मैप ए डोमेन इनटू IP4 एड्रेसेस, जैसे कि हो गया हमारा 192। 4S मैप्स ए डोमेन टू IPv6, ये वाला एग्जांपल है। MX मेल एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, स्पेसिफिक मेल सर्वर, डायरेक्ट मेल टू करेक्ट सर्वर। उसके बाद कॉलोनियल नेम्स क्रिएट्स अ डोमेन नेम एलाइस, एग्जांपल TXL, जैसे कि टेक्स्ट स्टोर फॉर्मेट में बेसिकली स्टोर होता है, यूजर ऑफ SPF DKIM
ओके, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क और डोमेन की ऑथेंटिकेशन और ईमेल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, जो भी प्रोटोकॉल्स होता है, राइट, ईमेल प्रोटोकॉल्स होता है, उसको भी बेसिकली हम txt फॉर्मेट में बेसिकली स्टोर होता है। तो ये सारा हमारा रिकॉर्ड टाइप हो गया, डीएनएस रिकॉर्ड टाइप। ओके, तो आशा करता हूँ कि फोक्स आपको बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में खासकर डीएनएस के बारे में पता चल गया होगा। So if you are new, please, I am requesting you, please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs, folks. धन्यवाद, धन्यवाद।